Good afternoon, future innovators. Welcome to the another exciting session of AI. In last session, we learned about some basics of coding and some functions of Python. In today's session, we are going to learn about what is teachable machine. Teachable machine क्या होती है, कहाँ यूज की जाती है. So let's start the session. In this session, we are going to learn about the teachable machine. A teachable machine is a free web-based tool developed by Google. It allows anyone, even those without coding knowledge, to use it. अब बिना किसी coding knowledge के आप simply इस tool को use कर सकते हैं. Users can create simple machine learning models. इसकी हेल्प से आप एक simple machine learning models को create कर सकते हैं. Models can be built using their own data. अपने खुद के डाटा से आप उन models को आप ट्रेन करके उसको आप बिल्ड कर सकते हो. आपके खुद के मॉडल्स को लाइक आप अपने इमेज मॉडल्स आप उसमें बना सकते हो, उसमें साउंड मॉडल्स बना सकते हो और पॉज मॉडल्स भी आप उसमें बना सकते हैं. एंड हाउ दिस टीचेबल मशीन वर्क्स, ये किस तरह से काम करती है. इन दिस टीचेबल मशीन देयर आर फ्यू स्टेप्स इन विच वी हैव टू फॉलो एंड create our model. First we have to train the model, we have to give data to the model. After training the model, we can execute our model on a website and we can also make that model and turn into a simple app. So how it works? First it will collect data. You provide examples to the machine using your camera, microphones और फाइल. अब अपने टीचेबल मशीन को अपने माइक्रोफोन से, अपने कैमरे की हेल्प से आप उसको डाटा प्रोवाइड करते हैं. These examples can be images. ये examples क्या हो सकते हैं? कोई किसी भी तरह की images हो सकते हैं. आप किसी भी तरह के postures इसको दे सकते हैं या अलग-अलग आप sounds को टीचेबल मशीन को प्रोवाइड कर सकते हैं. And after that, the model is trained with the help of these all images, sounds or postures. Teachable machines in last uses these example to learn how to tell one thing from another. ये differentiate करके आपको बता देता है कि अगर आपने उनको 3 postures दिए हैं तो इन तीनों postures को differentiate करके वो बता देगा. अगर आप उसको 3 images देते हैं तो उन सारी 3 images को वो differentiate करके बताता है. And behind the scene it creates a machine learning model using the data you give. जितना भी हम इसको डाटा इसको देते हैं उस सारे डाटा की हेल्प से ये ट्रेन होता है और हमको लास्ट में AI मशीन मॉडल प्रोवाइड करता है. Once trained, the model can recognize similar inputs in real time. एक बार मॉडल को ट्रेन होने के बाद ये रियल टाइम में आपके जितने भी आपने इसको इनपुट्स दिए उन सारे इनपुट्स को ये रिकॉग्नाइज करता है. You can export the model and use it in website, apps और robotic projects. आप इसको लास्ट में एक्सपोर्ट करके आप इसमें वेबसाइट बना सकते हो उस मॉडल की, या उसको ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अपने रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स में भी इस चीज को यूज कर सकते हैं. इसके बाद मैं आपको अगर कुछ एग्जांपल्स को, द फर्स्ट एग्जांपल इज इमेज रिकॉग्निशन. ये इमेज रिकॉग्निशन में बहुत हेल्प करता है. इट टीच इट टू रिकॉग्नाइज योर फेस वर्सेस समवन एल्स. आप अपने फेस से दूसरे किसी पर्सन के फेस को डिफरेंशिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इमेज रिकॉग्निशन. एंड द अनदर एग्जांपल अनदर यूज इज द साउंड क्लासिफिकेशन. टीच इट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन क्लैपिंग एंड स्नैपिंग. अब दो किसी भी अलग-अलग साउंड्स को डिफरेंशिएट करके आप साउंड क्लासिफिकेशन की हेल्प से उसको यूज कर सकते हैं आप इजीली. And the last one is pose detection. Teach it to recognize specific body movements for interactive games of exercise. बहुत सारी एक्सरसाइज और इंटरेक्टिव गेम्स के लिए भी यूज किया जाता है. ये आपके डिफरेंट अलग-अलग पोस्चर्स को डिफरेंशिएट करके अलग-अलग पोस्चर्स को आपको बताता है कि ये पोस्चर किस उस चीज से रिलेट कर रहा है. So all these 3 examples which are used in a teachable machine. इसके कुछ की फीचर्स होते हैं. इसमें हमें किसी भी तरह की कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. आप बिगिनर हो, आप क्या कहते हैं, आपने स्टार्ट ही किया, आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन आल्सो इजीली यूज दिस टीचेबल मशीन्स. वर्किंग योर ब्राउजर, नो इंस्टॉलेशन नीडेड. आप सिंपल गूगल पे जाके आपके ब्राउजर पे काम करता है. आपको उसमें कोई बाहर से एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है. इसके मॉडल्स एक्सपोर्टेबल होते हैं यूजिंग टेंसरफ्लो, आर्डिनो और मोबाइल एप्स. एंड लास्ट, द प्राइवेसी फ्रेंडली होता है. ट्रेनिंग कैन हैपन लोकली इन योर ब्राउज़र. ये आपके डाटा को, जो भी आप इसको अपनी इमेजेस दे रहे हैं, जो भी आप इसको पोस्टर साउंड दे रहे हैं, ये डाटा को कहीं भी किसी भी थर्ड पार्टी पे या अलग वेबसाइट पर लेके नहीं जाता है. आपका सारा जो मॉडल ट्रेन होता है आपके एक स्पेसिफिक ब्राउज़र के ऊपर ही आपका मॉडल ट्रेन होता है. So why it is useful? Great for learning how AI works. इसमें आपको पता चलता है कि AI किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से डाटा को कलेक्ट करता है, उस डाटा से AI का मॉडल किस तरह से ट्रेन होता है, और लास्ट में हम उस मॉडल को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. Encourages creative projects and experiment. बहुत अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को हम यहाँ पर इजीली बना सकते हैं with the help of a teachable machine. In simple terms, teachable machine lets you train a computer using examples like image or sounds. It can turn your webcam into a smart detector.
नो कोडिंग नीडेड, इट इज इजी एंड बिगिनर फ्रेंडली। सो दिस इज द टीचेबल मशीन। मैं आपको इस टीचेबल मशीन के ऊपर एक आपको इमेज क्लासिफायर का एक प्रैक्टिकल आपको मैं करके दिखा रहा हूं, जिसमें मैं आपको अपनी 3 अलग अलग इमेजेस एआई मॉडल को हम प्रोवाइड करेंगे और लास्ट में इसका मॉडल उन तीनों इमेजेस को डिफरेंशिएट करके हमें बताएगा कि कौन सी इमेज किस नंबर से रिलेट कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट। So this is the interface of teachable machine. You have to search teachable machine on Google. आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहां पर आपको 3 अलग अलग आपको प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। लाइक यू कैन मेक अ इमेज प्रोजेक्ट, एन ऑडियो प्रोजेक्ट एंड अ पोस्ट प्रोजेक्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ इमेज प्रोजेक्ट। यू हैव टू क्लिक ऑन द इमेज। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टैंडर्ड इमेज मॉडल। यहाँ पे आप जैसे ही पहुंचेंगे, यहाँ पे आपको अलग अलग क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। इन क्लासेस में आपको वेबकैम मिलेगा और उस वेबकैम की हेल्प से आपको अपने कुछ पिक्चर्स इसके ऊपर अपलोड करनी पड़ेंगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 2 क्लासेस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन फर्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू ऐड माय पिक्चर, ओनली माय पिक्चर विद माय फेस। यू हैव टू क्लिक ऑन द वेबकैम, यू हैव टू अलाउ। सो ये आपको इस तरह का यहाँ पे इसमें जैसे आप कैमरा ऑन करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इसमें आपको ट्रेन करने के लिए यू हैव टू गिव दिस एआई मॉडल अबाउट 60 to 70 पिक्चर्स। यू हैव टू होल्ड दिस टू क्लिक द पिक्चर्स। सी आई हैव कैप्चर्ड अराउंड 73 इमेजेस। आप इसको जितनी ज्यादा इमेजेस देंगे उतने अच्छे से आपको ट्रेन करेगा और इसकी लास्ट में उतनी ही अच्छी इसकी एक्यूरेसी आती है। सो दिस इज द इमेज ऑफ माई सेल्फ। आई एम गोइंग टू नेम दिस। यू कैन चेंज द क्लास नेम। आई एम गोइंग टू रीनेम दिस विद माई नेम अजीत यादव। एंड इन अनदर क्लास I'm going to click a picture of me with remote. This is a TV remote. So you can hold again and click some 70 to 80 images. Like this only. Now, okay. So we have 80 images of myself with remote. And now we are going to rename this model. Class 2 जो है हम उसको rename करके अजीत with remote हम इसको नाम दे देंगे। So now we have 2 classes. The first class is Ajit, in which there is an image of myself, and in the second class there is an image of me with a TV remote, and I am going to give name to this class is Ajit with remote. So इस तरह से हमारे पास 2 क्लासेस हो गई हैं। हम इस तरह से इसमें और भी आगे जाके क्लासेस ऐड कर सकते हैं। आप अपनी पिक्चर किसी टॉय के साथ, अपनी पिक्चर किसी और ऑब्जेक्ट के साथ आप ऐसे डाल के अलग अलग इमेजेस भी दे सकते हैं। मैंने इसमें यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही इमेजेस दी है। देन आपको इमेजेस प्रोवाइड करने के बाद इस एआई मॉडल को यू हैव टू ट्रेन दिस मॉडल। अब आपको इस मॉडल को ट्रेन करना होगा। यू हैव टू क्लिक ऑन ट्रेन मॉडल। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अब जैसे इसके ट्रेन मॉडल पे क्लिक करते हैं, ये इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इस टाइम पे ये मॉडल जो टाइम ले रहा है, ये मॉडल ट्रेन हो रहा है कि आपकी इमेजेस को की हेल्प से ये इस चीज को लर्न कर रहा है कि कौन सी इमेज सिर्फ मेरी है और किस इमेज में मेरे साथ एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। सो नाउ माय मॉडल इज ट्रेन्ड एंड नाउ दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रीव्यू मिल रहा है और नीचे यहाँ पे इनका वेबकैम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। उसके ऊपर मेरी इमेज यहाँ पे आ रही है और नीचे आपको यहाँ पे 2 क्लासेस दिखाई दे रही होंगी आउटपुट में आप देख सकते हैं अजीत यादव आ रहा है और अजीत विद रिमोट, आपको दोनों क्लासेस दिखाई दे रही है। और उसके सामने एक एक्यूरेसी बार आ रहा है जो आपको 0 to 100% के बीच में एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है कि जो इमेज इस लास्ट आउटपुट मॉडल में जो इमेज दिखाई दे रही है वो कौन सी इमेज है। जो हमने इसको क्लासेस में जो भी इमेजेस दी थी, ये आउटपुट में अब आपको ये प्रेडिक्ट करेगा कि ये इमेज कौन सी है। इज दिस इमेज ओनली अजीत यादव, इस इमेज में सिर्फ अजीत यादव है, या इस इमेज में अजीत यादव के साथ रिमोट भी है। सो नाउ आप देख सकते हैं कि इस इमेज में यहां पर सिर्फ मैं इस वेबकैम के सामने सिर्फ मैं हूं, तो आप नीचे देख सकते हैं कि अजीत यादव की एक्यूरेसी है 99% एक्यूरेसी बता रहा है। इट्स ऑलमोस्ट 100%। इसकी एक्यूरेसी वेरी कब होती है विद द इसकी एक्यूरेसी वेरी होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लाइक आपकी कैमरा क्वालिटी, आपकी लाइटिंग की क्वालिटी की वजह से इसकी प्रेडिक्शंस में अराउंड 1 to 2% फ्लक्चुएशंस आते हैं, बाकी 100% एक्यूरेट होता है। अब आपने देखा होगा जैसे सिर्फ मैं वेबकैम के सामने हूं तो यह दिखा रहा है कि दिस इज अजीत यादव। अब अगर मैं अपने साथ में अगर रिमोट को लेके आता हूं तो ये देख सकते हो आप अजीत विद रिमोट को ये 100% आउटपुट बता रहा है।
तो इस इमेज क्लासिफायर के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट आप इसी तरह जैसे मैंने 2 क्लासेस दी थी, इसको बहुत सारी क्लासेस दे सकते हो और इसके आउटपुट में ये मॉडल आपको ये बता देगा कि कौन सी इमेज आपकी कौन सी क्लास से रिलेट कर रही है। इसके आपके बहुत सारे इसकी एप्लीकेशंस होती है, आप इनको बहुत जगह पे यूज किया जा सकता है, इमेज क्लासिफिकेशंस में यूज किया जाता है, ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज किया जाता है और इसके बहुत सारे और भी यूजफुल चीजों में हम इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज आवर सेशन अबाउट द टीचेबल मशीन की टीचेबल मशीन क्या होती है, किस तरह से हम इसको ट्रेन करते हैं और किस तरह से हम लास्ट में जाके इसके मॉडल को एक्सपोर्ट करके इजीली हम इसको वेब में या ऐप में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द टुडे सेशन। थैंक्स अ लॉट।